डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश की एक आंसर शीट को चेक करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, हमारे पास ये बोर्ड का एक पेपर है और स्टूडेंट ने किस तरह इस पेपर को अटेम्प्ट किया है, आपको भी बिल्कुल इसी तरह एग्ज़ाम में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के पेपर में आपको सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का रहेगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, आपने इसको अच्छे से रीड करना है। इसके आखिर पर कुछ 5 सवाल होंगे, ठीक है, इनको आपने अच्छे से रीड करना है और फिर सही जवाब को आपने आंसर शीट पर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस आंसर शीट को देख लें। आपकी आंसर शीट भी बिल्कुल इसी लेंथ में होगी, ठीक है। कुल मिलाकर टोटल आंसर शीट पर 30 पेजेस होंगे, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपको कैसे लिखना है सब कुछ आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले स्टूडेंट ने क्या लिखा है, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक ये है कि आपको इस स्टूडेंट ने यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज़ किया है, ठीक है, हेडिंग के लिए, लेकिन आपने ब्लैक पेन से हेडिंग नहीं लिखनी है। क्लियर? आपको बॉल पेन से ही, जो आप बॉल पेन यूज़ करेंगे, ब्लू बॉल पेन, उसी से आपको ये सेक्शन ए लिखना है और क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 में ये जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया है, ना ही आपको ये लिखना है और ना ही इसके आखिर पर जो क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे यहाँ पर ये, ना ही आपको ये स्टेटमेंट्स लिखनी है, आपको डायरेक्ट इनका आंसर लिखना है। तो जैसे यहाँ पर देखो, फर्स्ट पार्ट जो है उसका सीधा आंसर लिख दिया है। आंसर लिखने के बाद 1 लाइन ड्रॉप की है, दूसरा आंसर लिखा है, फिर एक और लाइन ड्रॉप की है, तीसरा आंसर लिखा है, ठीक है। देखो कितने अच्छे ढंग से ये आंसर्स जो हैं ये लिखे गए हैं। ये सभी के सभी आंसर्स इस स्टूडेंट के बिल्कुल ठीक हैं। आपको भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से एग्जाम में लिखना है। क्लियर? और एक और बात, मार्जिन लाइन देख लें, मार्जिन लाइन आपको इतना ही बनाना है, इससे ज़्यादा मार्जिन लाइन आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन एक पैसेज है, ये एक अनसीन पैसेज होती है। आपने इसको सबसे पहले अच्छे ढंग से रीड करना होता है। ये 2-3 पेजेस की पैसेज है, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद इस पैसेज के आखिर पर भी 5 सवाल होंगे और उनके आंसर आपको अच्छे से पैसेज से ढूंढ कर लिखने हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट ने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। एक बार फिर से बता दूं कि आपको ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना है, जो ब्लू बॉल पेन आप यूज़ करेंगे उसी से आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर कैसे लिखा गया है, आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, जो पार्ट 1 होगा उसका आंसर और उसके पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद एक लाइन ड्रॉप की है, आंसर लिखा। देखो अगर आप ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे, ऐसे ही साफ साफ लिखेंगे, तो आपको भी पूरे के पूरे मार्क्स यकीनन मिलेंगे, ठीक है। ओवर कटिंग नहीं करनी है, आपको सोच समझ कर जवाब लिखना है, ठीक है। जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो आप फिर बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको एक एडवर्टीजमेंट मिलेगी, आपने सबसे पहले इस एडवर्टीजमेंट को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद जब आप इसके आखिर पर भी जो 5 क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल ठीक लिखा है, सब कुछ ठीक लिखा है, अच्छे से लिखा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग है, तो आपको यकीनन 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ना बिल्कुल टाइट नहीं लिखना है, आपको अच्छे से देखो यहाँ पर कैसे लिखा है। अगर यहाँ पर 3-4 लाइनें रह गई हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, इनको छोड़ दो, ठीक है। अगर आप यहीं से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल कंजस्टेड हो जाएगा और जो चेक करने वाला होगा उसको भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके पास इस आंसर शीट पर 30 पेजेस होंगे। 30 पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब ग्रामर को देखें, ग्रामर में यहाँ पर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको यहाँ पर लगानी है। तो जो सही आंसर होगा आपने उसी को लिखना है, ना कि पूरी पैसेज को लिखना है, क्योंकि पूरी पैसेज को लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने कैसे लिखा, जैसे स्ट्रगल्ड आएगा फर्स्ट में, दूसरे में फ्रीड, प्रॉम्प्टेड, तो ये तीनों के 3 ठीक हैं, तो यहाँ पर बच्चे को पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद ये इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। तो आपको सीधा आंसर लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 आपको सीधा आंसर लिखना है, कोई स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से बता दूं कि आपको क्वेश्चन नंबर ब्लू बॉल पेन से ही लिखना है। इस स्टूडेंट ने गलती की है, ठीक है, यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखकर, ठीक है, क्योंकि जेके बोर्ड ने बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस दी है कि आपको ब्लू पेन से ही लिखना है, आपको मल्टीपल पेन्स का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको एरर्स फाइंड करनी होती है। जैसे यहाँ पर है कुछ एरर्स हैं, इनको आपने ठीक करना है क्वेश्चन नंबर 6 में।
तो सीट एक एरर थी, तो इसको यहाँ पर सेट लिखना था, ए का द लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। देखो कितने अच्छे ढंग से लिखा है। आप एक बार फिर से पूरी शीट को देख लें, आपकी शीट भी बिल्कुल ऐसे ही होगी। ये आपका डायलॉग है, डायलॉग भी आपको इतना ही एग्जाम में लिखना है, या जितना आप बना पाएंगे। डायलॉग आपको 100 to 120 वर्ड्स का लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका नोटिस रहेगा। नोटिस के लिए आपने एक बॉक्स बनाना है। देखो ऐसे आप इस फॉर्मेट को अच्छे से देख लें, बिल्कुल ठीक है, ये फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, आप अच्छे से देख लें। ठीक है, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना चाहिए। देखो कितने अच्छे ढंग से लिखा है, कोई ओवर कटिंग नहीं है। वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि आपको एग्जाम में किस तरह लिखना है। यहाँ पर स्टूडेंट ने एक गलती की है, ये मैसेज है, आपको मैसेज भी ऐसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट ने यहाँ पर टाइम नहीं लिखा है। ये आपको यहाँ पर टाइम लिखना है, डेट के बाद आपको टाइम लिखना है, और यहाँ पर स्टूडेंट ने एक मिस्टेक की है, तो यहाँ से इस स्टूडेंट के 0.5 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है कि आपको कैसे लिखना है। बाकी ये फॉर्मेट ठीक है, आपको भी ऐसे ही लिखना चाहिए। ओके, उसके बाद है लेटर। यहाँ पर लेटर में स्टूडेंट ने एक मिस्टेक की है, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, याद रहे। आप इस क्वेश्चन को देख लें और इसको रीड करें। यू आर आकाश लिविंग एट मानसरोवर पार्क सोपोर। ये एड्रेस यहाँ पर लेटर में दिया गया है कि आपको ये एड्रेस लिखना है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ने दूसरा एड्रेस लिखा है, वार्ड नंबर 8 बड़ी ब्राह्मणा जम्मू। ठीक है, ये एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना है आपको। अगर पेपर में ये एड्रेस दिया है, यानी पेपर में अगर जो भी एड्रेस दिया होगा आपने वही एड्रेस लिखना है, और अगर पेपर में एड्रेस नहीं दिया होगा तो फिर यहाँ पर आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, या फिर एग्जामिनेशन हॉल अगर आप लिखेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद द एडिटर द ग्रेटर कश्मीर। एक और मिस्टेक यहाँ पर है कि जगह का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, जैसे आप जम्मू या श्रीनगर लिखना चाहिए। ठीक है, ये भी एक यहाँ पर मिस्टेक है। बाकी फॉर्मेट आप देख लें, बाकी बिल्कुल ठीक है। तो इस ये जो लेटर की ओपनिंग है ये 2 मार्क्स की है, क्लियर। तो यहाँ से आप आसानी से 2 मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका ठीक होना चाहिए। यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक्स हैं, 2 मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ से भी बच्चे का 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है। बाकी बिल्कुल ठीक है, बाकी आपको लेटर इतना ही लिखना है, बाकी बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट ये जो क्लोजिंग है ये 1 मार्क की है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो बॉडी पोर्शन है ये तो इस स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ से 3 मार्क्स इसके मिलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता दूँ कि लेटर में जो एड्रेस क्वेश्चन पेपर पर लेटर में दिया होगा, जैसे यहाँ पर है, जो भी एड्रेस होगा आपने वही एड्रेस लेटर के शुरू में लिखना है। अगर एड्रेस नहीं दिया होगा तब आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, या फिर कोई भी एड्रेस चलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पर क्या लिखा है कि आप आकाश हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर आकाश ही लिखना चाहिए, ना कि XYZ। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तब आप XYZ या ABC लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद स्पीच है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको स्पीच लिखनी है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन पर। ठीक है, तो ये स्पीच बिल्कुल करेक्ट है, स्पीच एकदम बिल्कुल ठीक है। आपको भी इतनी ही, यानी 1.5 पेज की स्पीच आपको, या जो पैराग्राफ आप लिखेंगे या आर्टिकल लिखेंगे वो आपको 1.5 पेज का कम से कम आपको लिखना होगा। उसके बाद स्टोरी है, तो स्टोरी आपकी 6 मार्क्स की रहेगी। ये एक फिक्शनल स्टोरी हो सकती है, या आपने अपने बचपन में कोई स्टोरी सुनी होगी। अगर आपको वही स्टोरी पूछी गई तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये 6 मार्क्स की है, ये बिल्कुल ठीक लिखी है स्टूडेंट ने। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है सेक्शन डी, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, ये बिल्कुल ठीक है, 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये पोएम्स के हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो शॉर्ट आंसर आप इतना ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे। 30 to 40 वर्ड्स का आप शॉर्ट आंसर लिखेंगे। उसके बाद लॉन्ग आंसर आपको कम से कम 2 पेज का लिखना है।
ये 6 मार्क्स का होगा। ये बिल्कुल ठीक लिखा है, आपको भी ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है आप किस तरह क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लिटिल बिट मिस्टेक्स चलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने आंसर किस तरह प्रेजेंट किए हैं। प्रेजेंटेशन को देखा जाता है, ना कि जो चेक करने वाला होता है। मैंने कल भी बताया था, लाइन टू लाइन इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो हर एक लाइन को रीड करे, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंटेशन को देखा जाता है कि आप किस तरह आंसर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप अपने वर्ड्स में उसको बनाकर लिखें अच्छे तरीके से। चेक करने वाले को लगना चाहिए कि नहीं ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आपको इस तरह लिखना है कि ऐसा लगना चाहिए कि ये बिल्कुल इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर यही है। लिटिल बिट मिस्टेक्स चलती हैं, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप यकीनन पूरे के पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को आज की वीडियो से बेनिफिट हासिल हो।